लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को घर वापस लाने के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जा रही है। राज्यों की मांग पर केंद्र सरकार ने ट्रेन से मजदूरों और दूसरे लोगों को वापस लाने की अनुमति दी है। हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर अपने राज्य वापस लौट रहे हैं, लेकिन हावड़ा थाना अंतर्गत तेलकल घाट के समीप नागा बाबा आश्रम में पिछले 40 दिनों से फंसे भारी संख्या में महिलाओं और बच्चों की सुध लेने वाला कोई नहीं। दिल्ली, ग्वालियर, बांदा, झांसी और अलीगढ़ की लगभग 30 से ज्यादा महिलाएं और बच्चे का हाल जानने वाला ईश्वर के सिवाय और कोई नहीं। नागा बाबा आश्रम में शरण लिए हुए विभिन्न प्रांतों के ये निवासी बस यही चाहते हैं कि कोई उन्हें उनके गांव भेज दे। मां काली के दर्शन के लिए ये लोग कोलकाता आए थे। कोलकाता के विभिन्न जगहों पर घूमने के बाद ये अपने अपने घर जाना चाहते थे कि अचानक 19 मार्च रात 8 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की कि सभी रविवार 22 मार्च सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक जनता कर्फ्यू का पालन करें। जनता कर्फ्यू समाप्त होते ही 21 दिनों का लॉकडाउन शुरू हो गया, जो 14 अप्रैल तक चला। लॉकडाउन के कारण उन लोगों का टिकट भी रद्द हो चुका था। इसके बाद 2 बार लगातार लॉकडाउन लगाई गई, जो अभी तक जारी है, जिसके कारण ये हावड़ा में फंस गया। लक्ष्मी देवी, पुष्पा देवी, विमला देवी, संतोषी देवी, रानी देवी और न जाने कितनी महिलाएं हैं जो बच्चों के साथ इस आश्रम में अपना दिन काट रही हैं। बाईस को लॉकडाउन हो गया। अब हो गए हम परेशान, यहाँ भूख से परेशान, हर चीज़ से परेशान। जहाँ भी जाते हैं हमें भगा देते। क्या करें पता नहीं। डीएम के ऑफिस भी गए, सब जगह गए, सबसे हमने रिक्वेस्ट करी, थाने से भी वापसी कर दिया हमें। फिर पता नहीं जाने कैसे हम यहाँ आए। यहाँ पर आकर के ने इन्होंने अशोक भाई साहब ने हमें खाने का आश्रय भी दिया, खाने की भी प्रबंध किया, हमें कपड़े लत्ते की भी, साबुन की भी, सब चीज़ की सुविधा दी। लेकिन अब हमें 2 महीने हो गए। अब हम रह नहीं सकते बिल्कुल भी। जो था मनी हमारे पास वो भी खत्म हो गई। अब हो गए हम परेशान। अब अपने परिवार को छोड़ के आए। लड़की मेरी 25-30 साल की है, घर पर अकेले छोड़ के आए। डीएम है, पीएम मोदी है, हम इन सब से रिक्वेस्ट करते हैं हमें हमारे दिल्ली पहुँचाया जाए, बस दिल्ली भेजा जाए। केजरीवाल को भी रिक्वेस्ट है, जो भी जितने भी हैं हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं। बड़े परेशान हो गए हर चीज़ से, सीधी सी बात है। अब हम घर के बिना नहीं रह सकते। महीने से ऊपर निकाल दिया हमने। तारीख दिए जा रहे हैं, तारीख पे तारीख, हर 15 दिन बाद में, हर 15 में। इनके लिए सब चीज़ खुली हुई है, लेकिन हमारे लिए क्यों नहीं है? हमारे लिए रास्ता क्यों बंद है? हम यहाँ SDO ऑफिस गए हैं, DM ऑफिस गए हैं, हावड़ा थाने गए हैं, कमिश्नर ऑफिस गए हैं, तो वो भी भगा रहे हैं यहाँ से। कोई मदद नहीं मिल रहा है। कोई ये नंबर दे देता है कि इससे बात कीजिए, कोई दूसरा नंबर दे देता है। 1070 दिया है, उस पर भी नहीं लग रहा है। सब ऐसे नंबर दे रहे हैं, कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। ये कहता कि इधर नहीं जा पाओगे, जब लॉकडाउन खुल जाएगा 3 महीने बाद, 4 महीने बाद तभी जा पाओगे। अच्छा। हम जो सोचते कि हम जल्दी जाए, बच्चे बीमार हैं, इसलिए हम कह रहे कि हमें निकाला जाए घर से। कब तक रहेंगे इधर? छोटे छोटे उन बच्चों के मन में भी अपने घर जाने की ललक है। 23 मार्च से 30 महिलाओं और बच्चों सहित 40 लोग इस आश्रम में फंसे हुए हैं। हावड़ा के प्रशासनिक अधिकारियों से मदद की गुहार लगा चुके हैं। आश्रम के अधिकारियों ने भी हावड़ा थाने के अधिकारियों से मदद के लिए हाथ फैलाया, लेकिन उन्हें वहां से कोरा आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिला। दिल्ली की रहने वाली एक महिला ने रोष भरे शब्दों में राज्य सरकार पर भड़ास निकाली, लेकिन उसे क्या मालूम कि यहाँ उनकी आवाज को सुनने वाला कोई नहीं।
करने आए थे। क्या कर रही है ममता यहाँ पर? 2 बच्चे हमारे भूखे वहाँ पड़े हैं, हम यहाँ पड़े हैं, आदमी का काम नहीं है, पैसे नहीं है हमारे पास, क्यों लोग लगा रखा है ममता ने? क्या कर रही है कि ममता? अरे अपने लाख हमें उनको भूखा मार रही, साथ में हमको भी भूखा मार रही है, क्यों? क्या भूखे है? क्या करें हम? बच्चों को मार दे मैं अपने को, हमको मारना चाहती है क्या? मेरे बच्चे वहाँ भूखे पड़े हैं, मेरे बच्चे वहाँ मर रहे हैं, मेरा आदमी का काम नहीं है वहाँ पर, और किसने ताला लगा रखा है यहाँ पर? सारे लोग खुले हुए हैं, इसमें लोग क्यों लगा रखा है इसने? पिछले 30 दिनों से प्रशासन के अधिकारियों से विनती की जा रही है। महिलाएं खुद हावड़ा थाने में जाकर अधिकारियों से हाथ जोड़कर मदद मांग रही हैं, लेकिन वहां से भी उन्हें डांट के सिवाय कुछ नहीं मिल रहा। इतना अवश्य है कि आश्रम की ओर से उन्हें 2 वक्त की रोटी मिल जाती है। पूछताछ करने पर एक महिला ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि गांव में उसकी लड़की आग में झुलस गई है, उसकी दवा करने वाला कोई नहीं, उन्हें वहां की चिंता लगी हुई है। वहीं किसी ने बताया कि गांव में उसके घर में चोरी हो गई है और सारा सामान लूट लिया गया। जितने लोग उतने दर्द, किसी को समझ में नहीं आ रहा कि जाए तो कहां जाए। नागा बाबा आश्रम की देखभाल करने वाले अशोक शाह का कहना है कि प्रशासनिक अधिकारियों से अनुनय विनय करने से भी कोई लाभ नहीं हुआ। 23 तारीख को ये लोग आए, 22 तारीख को जनता के फूल लगा, 23 को ये लोग हावड़ा स्टेशन पहुंचे। हावड़ा स्टेशन से ये लोग पुलिस वाले लोग भगा दिए। किसी तरह पूछ कर ये लोग नागा बाबा आश्रम आ गए। हमारे पास फ़ोन आया कि ऐसे आदमी कुछ यात्री आगे फंस गए हैं हावड़ा स्टेशन में, उन लोगों को भगा दिया गया, आप आश्रय दीजिए। तो एक दायित्वशील सदस्य होने के नाते आश्रम के मैंने कहा कि भाई इन लोगों को परमिशन दो, पहले अंदर करो, उनको व्यवस्था कराओ सोने पड़ने का, फिर बात का कल मैं आता हूँ देखता हूँ। मूलभूत सुविधा है वही हम दे सकते हैं, खाना है, नाश्ता है, दवा है, यही दे सकते हैं। लेकिन आज 2 महीना हो गया, हर 15 दिन में 14 तारीख तक था, 14 तारीख के बाद बोले फिर 3 हफ्ता बढ़ा दिया। फिर बात है कि एक इंसान का अपना घर छोड़कर बाहर में रहना, किसी का खेत में मतलब धर लीजिए कि ये सड़ रहा है, खलिहान में गेहूँ सड़ रहा है, बारिश हो गई, किसी का लड़का बीमार है वो यहाँ पर है, एक औरत का आप सुने कि वो यहाँ फंसी हुई है, उसकी लड़की गांव में है। एक है उनका समस्या आ गया, उनके घर में पूरा चोरी हो गया, सब सामान उठाकर लेके चले गए, कहाँ जाए? आप धर लीजिए, अब लॉकडाउन का बात है तो बड़े आदमी के लिए लॉकडाउन सही है, आप बड़े आदमी के लिए लॉकडाउन सही क्यों? उनके पूरा संसार उसके घर में है, पूरा संसाधन उसके घर में, लेकिन एक आदमी का आप पूरा सुविधा नहीं देंगे और बोलेंगे लॉकडाउन आप बंद हो जाओ। सवाल यह है कि प्रशासन आखिर है किसके लिए? क्या चंद धनवान लोगों के लिए? बस द्वारा राजस्थान के लोगों को भेजा जा रहा है। रोजाना बसों में भर भर कर यहाँ फंसे लोगों को दूसरे राज्यों में भेजा जा रहा है। अजमेर में फंसे 2000 तीर्थयात्रियों को यहाँ ट्रेन द्वारा लाया गया। फिर नागा बाबा आश्रम में अटके पड़े लोगों को उनके घर क्यों नहीं भेजा जा सकता? इस मुद्दे पर हावड़ा का एक भी प्रशासनिक अधिकारी अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं। सभी अपने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। युवा शक्ति के लिए उमेश तिवारी की रिपोर्ट, हावड़ा। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।